नमस्कार बच्चों। तो बेटा अपना 10th का टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आज का टॉपिक है बेटा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आज समझिए ये अपना 10th क्लास का बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो बेटा यूक्लिड डिवीज़न लेमा स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं। बेटा जो यूक्लिड था वो एक मैथमेटिशियन था, और वो कहाँ का था बेटा? ग्रीक कंट्री का वो मैथमेटिशियन था। उसने क्या कहा कि बेटा मैथ को अपन इस तरह भी सोच सकते हैं। उसने मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री को दूसरे तरीके से सोचने के बारे में हमें बताया था। तो वो बेटा जो यूक्लिड था वो अपने 13 बुकों के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिस बुक का नाम था एलिमेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो यूक्लिड था बेटा ग्रीक मैथमेटिशियन था, और वो अपनी 13 बुकों के लिए फेमस हुआ था, जिसका नाम था एलिमेंट। अब उसके बाद अब जो लेमा होती है उसको समझते हैं बेटा। लेमा क्या होती है? याद रखें, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। तो लिख देता हूं बेटा, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट which used for another statement। तो याद रखें बेटा कि जो लेमा होती है वो एक स्टेटमेंट होती है। लेमा एक स्टेटमेंट होती है जो कि पहले से ही प्रूव है। इसकी हेल्प से इसका यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। किसको बेटा? यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेमा का यूज किया जाता है। अब याद रखें, अब देखो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके ऊपर बेस है? जो यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस होती है। तो आप जानते हैं डिवीजन आपने पढ़ रखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड में बेटा। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिवाइडेंट। क्या बोला जाता है? डिवाइडेंट। जो हमारा बाहर लिखा जाता है वो बोला जाता है उसको डिवीजर या डिवाइजर। और जब हम डिवीजर का डिवाइडेंट में करते हैं तो बेटा क्या आता है? क्वोशिएंट। क्या आता है? क्वोशिएंट। और जो हमारा डिवाइडेंट में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। तो आप जानते हैं कि डिवाइडेंट अगर लिखना है, अगर मेरे को यहां से डिवाइडेंट के लिए आपने पढ़ा है बेटा कि डिवाइडेंट को कैसे लिखा जा सकता है? डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यूक्लिड ने इसकी हेल्प से एक थ्योरम बना दी जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं बेटा। उसने क्या कहा? उसने डिवाइडेंट को ए मान लिया। क्या मान लिया बेटा? डिवाइडेंट को ए मान लिया। उसने कह दिया कि ए इज ए इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखिए उसने क्या किया बेटा, यूक्लिड ने डिवाइडेंट को ए मान लिया। डिवाइडेंट को ए मान लिया और जो डिवीजर है उसको उसने बी माना। उसने डिवीजर को किससे डिनोट कर दिया बेटा? बी से कर दिया। क्वोशिएंट को उसने क्यू से रिप्रेजेंट किया और रिमाइंडर को उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? आर से। तो देखिए क्या बन गया अपना। अब अगर मैं इससे बेटा ये लिखना चाहूं तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो आप एक बार दोबारा समझे बेटा, उसने जो डिवाइडेंट था उसको ए माना, डिवीजर को बी माना, और क्वोशिएंट को क्यू मान लिया और रिमाइंडर को आर मान लिया। तो जो हमने पढ़ा था
लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम में कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसमें उसने बस वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए डिवाइडेंड को a लिख दिया, डिवीजर को b लिख दिया, क्वोशिएंट को q लिख दिया, प्लस रिमाइंडर को r लिख दिया। इसके अलावा उसने सिर्फ एक ही चीज हमें एक्स्ट्रा बताई, जिसको मैं लिख रहा हूं बेटा कि जो मेरा रिमाइंडर होगा वो बेटा 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं होगा। याद रखें जो मेरा रिमाइंडर है बेटा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल लेकिन डिवीजर से हमेशा छोटा होगा। इस चीज को समझते हैं बेटा एक एग्जांपल से। तो देखिए मैंने नंबर लिए 4, 5, 6, बेटा नंबर लिया मैंने 4, 5 और 6, और इन सभी में मैंने डिवाइड किस नंबर का करूंगा बेटा, डिवीजर क्या ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। एक और नंबर ले लेते हैं बेटा 3, एक और नंबर लेते हैं 3। तो देखिए और सबों में बेटा 3 का डिवाइड कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए जो यूक्लिड ने रिमाइंडर के लिए कहा था वो सही था या गलत। तो देखिए अगर मैं 3 में 3 का डिवाइड करता हूं तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। अब मैं 3 का डिवाइड 4 में करता हूं तो 3 1 जा 3, 1 टाइम्स जा रहा है, डिवाइड कितने टाइम्स जा रहा है बेटा, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 3 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स ही जा रहा है, 3 1 जा 3, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। अब देखिए 3 का डिवाइड जब मैं 6 में करता हूं तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने टाइम्स गया बेटा, 2 टाइम्स गया, कितने टाइम्स, 2, रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हैं मेरा यहां पर डिवीजर 3 था, तो आप देखिए जो मेरा रिमाइंडर आया वो 0 भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, कभी भी 3 आया क्या मेरा रिमाइंडर, नहीं आया। तो आप याद रखें जो मेरा रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से बेटा कैसा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवीजर के इक्वल कभी भी नहीं होगा। आप देखिए जब मैंने 3 में 3 का डिवाइड किया रिमाइंडर आया 0, 3 का डिवाइड 4 में किया रिमाइंडर आया 1, 3 का डिवाइड 5 में किया तो बेटा रिमाइंडर आया 2, और 3 का डिवाइड 6 में किया था 0 आ गया। तो आप देखिए रिमाइंडर मेरा 0 भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, लेकिन कभी भी रिमाइंडर मेरा 3 नहीं आया। तो आप याद रखें जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल लेकिन डिवीजर से छोटा होगा। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो यूक्लिड ने क्या कहा, डिवीजन एल्गोरिथम से ही इसको लिखा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप याद रखें यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो मेरा रिमाइंडर होगा बेटा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल 0, लेकिन लेस देन होगा किससे, डिवीजर से। तो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। याद रखिए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है बेटा वो क्वेश्चनों को प्रूव करने में काम में ली जाती है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं इससे। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है शो दैट, पहला क्वेश्चन है बेटा शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is in form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is any integer, तो आप क्वेश्चन को समझिए बेटा कि आपको प्रूव करना है या दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी ओड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा बेटा, और लगाएंगे
6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में होगा जब भी अपन ओड की बात करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको अपन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसका ना तो स्क्वायर फाइंड करना है ना ही क्यूब करना है, आपको उसका सिर्फ ये फॉर्म बताना है कि ओड इंटीजर इस फॉर्म में होता है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां पर अपन बेटा एक इंटीजर मानते हैं, उसको क्या मान लेते हैं a, लेट एनी ओड इंटीजर इक्वल टू a। क्या मान लिया बेटा अपन ने, कोई इंटीजर है उसको a मान लिया और इंटीजर कैसा है ओड। यहां पर जो आपका b होगा वो क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं q के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही अपना b होगा। आप ध्यान दें कि यहां पर q के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 6, तो हमारा जो b बना वो क्या बनेगा 6 बनेगा, क्योंकि यहां पर अपन को नंबर का ना तो स्क्वायर फाइंड करना है ना ही क्यूब, तो यहां पर जो q के साथ मल्टीप्लाई होगा वो ही हमारा b बन जाएगा। तो आप ध्यान दें b इक्वल टू हो गया बेटा 6। अब देखिए आपने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो रिमाइंडर होगा बेटा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन डिवीजर से छोटा होता है, और यहां पर जो डिवीजर है वो क्या है b यानी कि 6 है। तो मेरा जो बेटा रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा होगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, यहां पर जो बेटा b है, b कितना है 6 है, तो आपकी इक्वेशन भी कितनी बनेगी 6 इक्वेशन ही बनेगी। याद रखिए जितना b होगा उतनी ही आपकी इक्वेशन बनेगी। तो देखिए अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए आपने पढ़ा है बेटा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो मेरा रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा लेकिन किससे छोटा, डिवीजर से छोटा। अब देखिए अब मेरा जो रिमाइंडर है बेटा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो देखिए केस व्हेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, तो देखिए a इक्वल टू क्या बन गया बेटा 6 क्यूब प्लस 0 यानी कि a इक्वल टू 6 क्यूब बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जब मेरा वैल्यू अपन ने पुट कर दी बेटा, a का a लिख दिया, b की वैल्यू अपने पास क्या थी 6 थी और रिमाइंडर को क्या लिखा 0। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या बन सकता है 1, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या बन गया 6 क्यूब प्लस 1 बन गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखिए व्हेन r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा थर्ड बन गई। अब देखिए व्हेन r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या बन गया 6 क्यूब प्लस 3 बन गया, ये इक्वेशन 4 हो गई बेटा। व्हेन r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, इक्वेशन 5, और व्हेन r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, ये इक्वेशन मेरी बन गई बेटा 6। तो देखिए अब मेरा जो रिमाइंडर है वो 6 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जो रिमाइंडर होगा बेटा वो 0 से तो बड़ा लेकिन 6 से छोटा यानी कि 6 से छोटा होगा, और 6 से छोटा नंबर क्या होता है 5। तो आपने देखा कि यहाँ पर इक्वेशन कितनी बनी है 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने आपको बता दिया था जितना b होगा उतनी ही इक्वेशन बनती है। तो देखिए अब हमको बेटा प्रूव करना है कि नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए पहली इक्वेशन में किसका डिवाइड हो सकता है 2 का डिवाइड हो सकता है, तो ये कैसा नंबर हो गया इवन। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है लेकिन यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा वो कैसी बन गई ओड बन गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पर बेटा 2 का डिवाइड हो सकता है और इसमें भी 2 का डिवाइड हो सकता है, तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई इवन हो गई।
और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में 2 का डिवाइड इसमें तो हो सकता है 6 क्यूब में, लेकिन 3 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये बेटा जो इक्वेशन है वो कैसी है, ओड है। और इक्वेशन नंबर 5 में भी किसका डिवाइड हो सकता है, 2 का डिवाइड। देखिए इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है और इसमें भी 2 का डिवाइड हो सकता है। तो यह नंबर कैसा है, इवन नंबर है। लेकिन इक्वेशन 6 में इसमें तो 2 का डिवाइड हो सकता है बेटा, लेकिन 5 में 2 का डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए यह जो इक्वेशन है 6 कैसी है बेटा, ओड है। तो लिख देते हैं इक्वेशंस सेकंड, इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, so these equations are odd। तो बेटा इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन जो है प्रूव हो चुका है कि अपन को क्या प्रूव करना था कि कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है किसकी फॉर्म में होता है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन 2, 4 और 6 है, 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 3 है और 6 क्यूब प्लस 5 है। तो इसके नीचे एक फाइनल जो लाइन आती है वो ये इस तरह आ जाती है बेटा, सो any positive integer is in form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is any integer। तो बेटा आपको यह वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन होते हैं उसका बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके ऊपर आप क्वेश्चन को ट्राई करना। देखिए अगले जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो इस तरह आते हैं कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो क्वेश्चन आता है वो देखिए आप, वो किस तरह आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बस क्वेश्चन आता है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 where m is any integer। तो देखिए बेटा यहां पर जो आपका b बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन करना है वो यूक्लिड से ही करना है, लेकिन आप याद रखें यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है और यहाँ पर आपको क्यों नहीं दे रखा, यानी कि स्क्वायर करने पर जो आपको फॉर्म बनानी है वो क्या बनानी है बेटा, 3m बनानी है या 3m plus 1 बनानी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे करेंगे। अगर देखिए आप जो क्वेश्चन है आपने क्या मान लिया, लेट, अगर देखें लेट एनी इंटीजर क्या मान लिया अपन ने, a मान लिया। तो देखिए इंटीजर तो a हो गया, लेकिन b क्या मानी, अगर 1 का स्क्वायर करता हूं तो 3 बनता है क्या बेटा, नहीं, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाता है 4। लेकिन यहाँ पर मेरे को कैसा नंबर चाहिए बेटा, ओड, लेकिन जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो इवन बन जाएगा, इसलिए मेरा जो नंबर होगा b होगा वो क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि आपने देखा 1 का स्क्वायर 1 होता है जो 3 के इक्वल नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करने पर ओड नंबर चाहिए, तो 2 भी हमने नहीं लिया। फिर आगे कौन सा नंबर ले लिया बेटा, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में से जब कॉमन लेंगे 3 तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आप देखिए फटाफट, तो मेरा b बन गया बेटा 3 बन गया, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 0, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा। तो याद रखें
अब अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएंगी बेटा, आपकी इक्वेशन बन जाएंगी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहां पर जो होगा आपका r इक्वल टू बन जाएगा 0 लेस देन b। तो देखिए व्हेन जो रिमाइंडर होगा बेटा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो a इक्वल टू क्या बन गया 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q बन गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। व्हेन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 3q प्लस 1 बन जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। और व्हेन r इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, तो देखिए a इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 3q प्लस 2 बन गया। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था बेटा b जितना होता है इतनी इक्वेशन बनती। इक्वेशन तो आपने बना ली, लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो स्क्वायर में प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा क्या बनेगा, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये बन गया बेटा 9q स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 3m, इक्वेशन 4, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे बेटा, क्योंकि हमको 3 की फॉर्म में बनाना था, 3 के मल्टीपल में बनाना था। तो देखो 9 को मैंने क्या कर दिया, 9 को डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 3 लिख दिया, और इसको क्या मान लिया बेटा m मान लिया। वेयर 3q स्क्वायर इक्वल m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्या मान लिया बेटा, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर मान लिया। ऐसे ही बेटा इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, याद रखें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया बेटा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए 1 को तो हमें रखना ही है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और अगले स्टेप में लिख दिया 3m प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि अपना जो स्क्वायर है बेटा 3m प्लस 1 बन गया। इसको इक्वेशन नाम दे दिया फिफ्थ, और यहाँ लिख दिया वेहर m इक्वल टू, वेहर m इक्वल टू क्या बन गया बेटा 3q स्क्वायर प्लस 2q बन गया। इसी तरह आप चाहे तो बेटा क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन थर्ड, स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। तो देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने जब स्क्वायर खोला बेटा तो क्या बन गया 9q स्क्वायर, 2ab जब मैं करता हूँ बेटा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12q, और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए कॉमन नहीं आ रहा और मेरे को 4 नहीं चाहिए, तो मैं 4 को स्प्लिट कर दूंगा किस में 3q, 4 को स्प्लिट कर दूंगा 3 प्लस 1 में, और यहाँ से कॉमन ले लूँगा बेटा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और अगले स्टेप में a स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 3m प्लस 1 बन गया, इक्वेशन 6 बन गई। याद रखें, देखिए स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया बेटा 3m प्लस 1 या और 3m प्लस 3m आ गया। याद रखें कि जो हमने स्क्वायर किया बेटा नंबर का वो किस फॉर्म में आ गया 3m और 3m प्लस 1। आप इक्वेशनों का स्क्वायर करके देख सकते हैं आ गया है। उसके बाद जो बेटा लाइन आएगी वो क्या आ जाएगी, जो हमारी लाइन आएगी वो यही आ जाएगी। सो
क्या लग जाएगा बेटा, 100 लग जाएगा और ये HP हो जाएगा। तो याद रखें, देखिए क्वेश्चन में ये था बेटा कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में होता है 3m प्लस 1। तो मैंने पहले इक्वेशन बना दी, फिर उन इक्वेशनों का स्क्वायर किया और हमारी जो फॉर्म बन गई बेटा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में बन गई। तो बेटा आपको यह वाले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इससे जो आगे वाला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। तो आपको यह समझ में आया होगा। तो आप यह वीडियो बेटा कैसा लगा आपको, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।